हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आर यू गुड। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द टू स्लिट्स एट ए स्क्रीन सेपरेशन ऑफ 5 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। फ्रिंज आर फॉर्मेड ऑन ए स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। कैलकुलेट फर्स्ट फ्रिंज विथ एंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिंज, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है, और वो एक स्लिट्स पे के द्वारा एक स्क्रीन पर क्या होती है इंसिडेंट होती है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्लिट है और ये एक स्क्रीन है, ठीक है ना। और यहाँ से दो लाइट किसी एक पॉइंट पर लाइट पड़ती है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। और इन दोनों स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो गिवन है, और हम उसको किससे लिखते हैं, उसको लिखते हैं स्मॉल डी से। तो डी इक्वल में कितना गिवन है, तो गिवन है दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको गिवन है 5 mm। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 5 इंटू में 10⁻³ मीटर, ठीक है गाइस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, और ये हमको कितनी गिवन है 1 मीटर। तो कैपिटल डी इज 1 मीटर, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, साथ ही साथ इन्होंने क्या गिवन है हमको वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा कितना गिवन है 5 इंटू में 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमने एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। तो अब फ्रिंज विड्थ एंड, तो हमें क्या निकालना है, हमको फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है। तो हम जानते हैं कि फ्रिंज की अगर चौड़ाई निकालनी है तो W बराबर, ठीक है ना, डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी, फ्रिंज ऑफ वाइड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो W इक्वल टू, आप कैपिटल डी की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो 1 इंटू में लैम्डा की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 5000, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, और अपॉन में स्मॉल डी कितना है 5 इंटू में 10⁻⁻³ मीटर, ठीक है। तो आप देखोगे इस 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना है 1 0 0 0 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अब है 10⁻3, ये है 10⁻3 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 10⁻10 हो जाएगा, और अपॉन में 10⁻3। तो आप देखेंगे यहाँ जाएगा W इक्वल टू 10 की पावर, देखो यहाँ पे कितने आएगी +3 -10, तो कितना बचेगा 10⁻7, और ये जो 3 है माइनस, ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी। तो कितना बचने वाला है W इक्वल टू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, W इक्वल टू यहाँ से ना एक 10 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/10 कर लेता हूँ, यहाँ 10⁻⁻3, क्योंकि ये सब मीटर में चल रहा है, ठीक है ना, ये सब मीटर में है। तो अब यहाँ पर लिखें W इक्वल टू, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1, और इंटू में 10⁻³ मीटर, और आप इसी को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे W इक्वल टू, यहाँ जाएगा 0.1, और मीटर को मिलीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई विड्थ ऑफ द फ्रिंज, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, एक सेकेंड हमको चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से सेंटर से जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सा वही है, अगर हमको यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और हमको निकालनी है हाइट ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू में D लैम्डा अपॉन में D, और N की जगह आप कितना पुट करेंगे, ये किसके लिए है 4 ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। ये 4 ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो HD
ओ एच बी थ्री इक्वल टू में एन की जगह आप कितना रख दो 3 इंटू में डी लैम्डा अपन में डी आप अभी फाइन करके आए हो कितना लिखा है 0.1 mm है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दो 0.1 mm और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बी थ्री इक्वल टू 0.3 mm, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।